टैक्सोनॉमी वाले पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं सबसे पहली बात। उसके बाद ये क्वेश्चन मुझे कहाँ से मिल सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यूज कैसे करूं या किस तरह से उनको मैं सोल्व करूं। ये चारों में से कोई भी आपका सवाल है तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। मुखातिब हूँ एक ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को लेके जो करीब करीब हर स्टूडेंट के सामने आता है और सेमेस्टर इम्प्लीमेंट होने के बाद हर स्टूडेंट का ये सवाल बना हुआ है कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। हमें ये पता चल जाए कि भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं और स्टूडेंट खुद ही इसको आइडेंटिफाई करने लग जाए और खुद ही इसको समझने लग जाए। पहला सवाल है, व्हाट आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे देखा जाए तो इथिकली तो हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यानी कि सिलेबस का हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यानी कि वो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं जो पिछले 4-5 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। यानी कि हम जब स्टूडेंट थे आज के 25 साल पहले, तब भी यही कंसेप्ट होता था कि पिछले 4-5 साल के पेपर को जब हम देखते थे तो उसके बाद एक अंदाज़ा लग जाता है कि भाई ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस किया जा सकता है और उसका बेनिफिट भी मिलता है। क्वेश्चन मुझे कहाँ से मिलेंगे, हाउ आई विल गेट। इसके 3 रास्ते हैं। पहला तरीका है, मोस्टली टीचर्स जब क्लास में टीचिंग करते हैं उस दौरान अक्सर टीचर फोकस कर दिया करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं से क्वेश्चन बनता है। पहली पॉसिबिलिटीज है। दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि सर वो तो हमें ध्यान नहीं रहा और कुछ वजह हो गई, वो ये पॉइंट हमारा छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। तो दूसरा पॉइंट आता है कि फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन एट द रेट बैचमेट, यानी कि आपके साथ के जो बैचमेट हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके साथी हैं, उनसे जब आप बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट हमारे सामने आ ही जाती है या टॉपिक की लिस्ट आ जाती है, पेपर की लिस्ट आ जाती है। कुछ स्टूडेंट के सामने ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो इतना बैचमेट से उनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं बन पाते हैं। तीसरा और आखिरी ऑप्शन आता है कि भाई मार्केट में या फिर आपकी लाइब्रेरी में, आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट है, वहाँ की लाइब्रेरी में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलते हैं तो मार्केट के अंदर क्वेश्चन बुकलेट मिलती है। ये 2 रूप में मिलती है। एक मिलती है सॉल्व्ड, यानी कि जिसमें आंसर लिखे होते हैं, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बुकलेट है, बुकलेट को ले लें और उसको कैसे रीड करना है वो मैं बात कर रहा हूँ अभी। क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने क्वेश्चन बुकलेट तो ले आए मगर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया उसमें कैसे करें। तो अब ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा। मेक ए लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट बनाएं सिमिलर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि टैक्सोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि पिछले 5 साल के अंदर आईसीबीएन से जुड़े हुए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और आपको स्पेसिफिक करना है। तो देखें कि आईसीबीएन का जो एक टॉपिक है प्रिंसिपल्स, ठीक है, आईसीबीएन के प्रिंसिपल्स पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस किस ईयर में आए हैं, या फिर आईसीबीएन हिस्ट्री पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, या फिर आईसीबीएन रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, तो कौन कौन से रूल्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर टैक्सोनॉमिक फैमिलीज पे कौन कौन सी फैमिलीज पे अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टॉपिक की लिस्ट बना लेंगे। जैसे हमने लिया फैमिलीज को ले लिया, मान लो आप अगर बीएससी 3rd ईयर में हैं तो इसको काम में ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपके कोर्स में सपोज करो 14 फैमिली हैं और 14 में से मान लो 6 फैमिली जैसी हैं जिन पे लगातार क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 6 फैमिली हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं कि साहब इसको सोल्व कैसे करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें पहली चीज़ तो है कि बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, भले ही एग्जाम का कितना ही समय बचा हो। इसमें पहला है यूज डिस्कशन विथ टीचर इफ पॉसिबल, यानी कि टीचिंग चल रही है, आपका कॉलेज और डिपार्टमेंट खुला है और टीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनसे उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लीजिए। ये इसलिए होता है कि जिस टॉपिक को समझने में आपको 1 घंटा या 2 घंटा लगती है, उसको आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको 5 ही मिनट में बता देते हैं।
वहीं पे स्टाफ रूम में या आपके लैब में या जहाँ कहीं भी हैं, वो 5 ही मिनट में आपको समझा देते हैं। तो जब एक बार समझ में आ जाएगा, तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं है, तो जो आपके जो दोस्त हैं, बैचमेट हैं, ठीक है? आपके बैचमेट में देखोगे तो अलग-अलग फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं आपके बैचमेट। यानी कि मान लो आपके 5 पेपर हैं, तो आपको पता चलेगा कि अलग-अलग पेपर के अलग-अलग लोग एक्सपर्ट हैं। आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर साहब ये भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आपको जस्ट रीड इन 2 डिफरेंट बुक्स और नोट्स। एक सब्जेक्ट की 2 बुक ज़रूर ले लें। आई सजेस्ट कि एक तो आप लाइब्रेरी से ले लें और एक आप परचेज़ कर लें। तो जैसे मान लो हमने कहा फैमिलीज़ को, और एक फैमिली ले ली, मान लो आपने सोलेनेसी ले ली। तो सोलेनेसी को पहले मान लो आपकी ए बुक है, उसमें आप पढ़ो, फिर आपको बी बुक में पढ़ो। जब दोनों बुक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको पास एक आइडिया आ जाएगा कि भई सोलेनेसी में क्या कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। और जब आपको आइडिया आ जाए, उसके बाद जब आपको आइडिया आ जाए, उसके बाद उसके नोट्स बना लें, छोटे-छोटे, क्योंकि रिवीजन करना होगा ना एग्ज़ाम के पहले, तो आप वहाँ एग्ज़ाम के पहले रिवीजन कर लेंगे। अब सवाल है कि इसको और अच्छे से कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टिप्स हैं, यानी कि हमारे एक्सपीरियंसेस हैं स्टूडेंट के साथ। पहला कि यूज़ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर बुकलेट, हमेशा अनसॉल्व्ड लीजिए, डोंट मेक कॉपी। यानी कि जब आप, मैंने कहा ना कि 2 बुक में पढ़ना है, ठीक है? एक वो बुक जो लाइब्रेरी से ली और दूसरी वो जो को बुक जो आपने खरीद रखी है। तो एक बार पढ़ना है सिर्फ़ न्यूज़पेपर की तरह, कॉपी मत करने लग जाओ। बच्चे क्या करते हैं, एक बुक उठाई और उसमें से लिखना चालू कर देते हैं, हाथ दुखने लग जाएगा, थक जाओगे, ऐसा नहीं करना। 2 बार सिंपल पढ़ लो, तीसरी बार में आप लिखना चालू करना, पहली बार में चालू मत करना। और जब लिखो तो राइट इन ब्रीफ, एकदम शॉर्ट नोट लिखें, एकदम छोटे-छोटे पॉइंट बना के लिखें आप। बड़ा थोरो नहीं लिखना, डिटेल नहीं लिखना। अब आप एक क्वेश्चन के लिए आप 5 पेज भर दो, नहीं। एक पेज में 5 क्वेश्चन के आंसर आ जाने चाहिए, इस तरह से आपको लिख के रखना है। और लास्ट पॉइंट, रिवाइज मैक्सिमम, यानी कि आपको रिवीजन करना है, रिवीजन इतना रिवीजन करना है कि आज आपने पढ़ लिया, उसके 5-6 दिन बाद फिर पढ़ लो, फिर 5-6 दिन बाद पढ़ लो। यह सबकी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है। रिवीजन आपको करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पुट योर क्वेश्चंस हियर एंड गेट आंसर, यानी कि आप टैक्सोनॉमी के जो भी क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपको उनका आंसर दे दूंगा। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनके आंसर तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे दे रखे हैं, मगर आपको फिर भी लगता है कि किसी टॉपिक का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप टॉपिक डालें कमेंट बॉक्स में। आपको नाम और मेल आईडी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप टॉपिक का नाम डालें, आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और किसी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।